Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about very significant topic, that is vacuole from cell biology. इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है, तो इस वीडियो में आप जानेंगे इसकी स्ट्रक्चर, टाइप्स और फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले क्या है कि वैक्यूल होता क्या है। वैक्यूल का मीनिंग होता है एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। ठीक है। आर कैविटीज, कैविटी का मतलब एक हॉलो स्पेस होता है, मतलब खाली जगह होता है। इन द साइटोप्लाज्म, स्पेशली इन प्लांट सेल, ओके, सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, एंड फिल्ड विद अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सैप। उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस सॉल्यूशन या सस्पेंडेड स्टेट में होते हैं। ओके, तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं वैक्यूल एनिमल सेल के अंदर एंड प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो बहुत बड़ा होता है, और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल जो है बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है। ओके, प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज डिस्टिंक्ट वैक्यूल। मैंने अभी बताया आपको कि प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे होते हैं। प्लांट वैक्यूल टेंड टू बी सो लार्ज दैट दे पुश ऑल अदर ऑर्गेनेलिस अगेंस्ट द सेल वॉल। बाकी सभी ऑर्गेनेलिस सेंटर से हट जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल जो सेंट्रल वैक्यूल आपको दिख रहा है उसमें लिखा हुआ सेल सैप। सैप होता है वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है, सॉल्यूशन है ये। और टोनोप्लास्ट इसकी मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स में ऑक्यूपाई 80% और मोर देन अ वॉल्यूम ऑफ सेल, मोर द वॉल्यूम ऑफ सेल, मतलब 80% से ज़्यादा वॉल्यूम सिर्फ वैक्यूल ने ऑक्यूपाई किया होता है प्लांट सेल के अंदर। ओके, सेल मे हैव 1 और 2 स्मॉल और लार्ज वैक्यूल। ओके, ये मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। Presence of the vacuole is very conspicuous feature of mature plant cell. Plant cell का main feature है presence of vacuole. They occur in cytoplasmic matrix of cell, starting off as a few small vacuole. मतलब जब start होते हैं तब वो small होते हैं, फिर बड़े होते हैं, ठीक है। These vacuoles grow and merge as cell mature. मतलब पहले छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, फिर मर्ज होकर एक बड़ा वैक्यूल बनता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप देख पा रहे हैं जो राइट साइड इमेज है वो आपको दिख रही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर जो व्यू होता है वैक्यूल का। क्लियर? तो आपको ये रिकॉग्नाइज करनी आनी चाहिए। कई बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। अभी हम बात कर चुके हैं कि इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। विद लिटिल और नो इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर इसके कोई ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं होती, बट दे सर्व सेवरल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन ये परफॉर्म करता है। प्लांट सेल यूज देयर वैक्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। इन सभी को स्टोरेज के लिए वैक्यूल को प्लांट सेल यूज करते हैं। ओके, तो दिस इज वन मोर स्ट्रक्चर दैट यू कैन ऑब्जर्व फॉर वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर लिखा है वाटर कंटेनिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसको हमने बोला था सैप। ओके, तो मेम्ब्रेन इसकी है टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन सराउंडिंग द प्लांट सेल वैक्यूल टोनोप्लास्ट इज वेरी एक्टिव एंड डायनामिक मेम्ब्रेन। डायनामिक मतलब गतिशील होती है, ठीक है, चेंजिंग होती है। मेनली इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द मूवमेंट्स ऑफ आयंस अराउंड द सेल एंड आइसोलेटिंग मटीरियल दैट माइट बी हार्मफुल और अ थ्रेट टू सेल। उसको आइसोलेट करते जो सेल के लिए हार्मफुल है। प्रोटीन्स फाउंड इन टोनोप्लास्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्वापोरिन, एक्वा मीन्स वाटरी, कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इनटू एंड आउट ऑफ द वैक्यूल। मतलब यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन वाला पार्ट आ गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं वाटर और सॉल्ट का बैलेंस। थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंपिंग पोटाशियम आयन इनटू एंड आउट ऑफ द वैक्यूलर इंटीरियर। वैक्यूल से बाहर जा अंदर पोटाशियम को ट्रांसपोर्ट करना। सॉल्ट प्रेजेंट इन वैक्यूल एड टू द ऑस्मोटिक एक्टिविटी ऑफ वैक्यूल देयरफॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर जो मतलब वैक्यूल की मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर लगता है सॉल्यूशन के द्वारा, उसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं। ओके, तो
टारगेट प्रेशर में सॉल्ट का सिग्निफिकेंट रोल होता है। टारगेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय वैक्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर इलोंगेशन, मतलब इससे सेल की लेंथ बढ़ती है। एज द सेल वॉल इज पार्शली डिग्रेडेड बाय द एक्शन ऑफ एक्सपेंशंस, द लेस रिजिड वॉल इज एक्सपेंडेड बाय द प्रेशर कमिंग फ्रॉम विद इन द वैक्यूल। ठीक है, मतलब जो प्रेशर है सेल के अंदर, जिसको हम टारगेट प्रेशर बोला, वो जो प्रेशर है वो क्या करता है, वो सेल को इलोंगेट करता है, क्योंकि वॉल जो है वो पार्शियली डिग्रेड होती है बार बार एक्सपैंड होने से। इट पुश ऑल द कंटेंट ऑफ द सेल्स साइटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेलुलर मेम्ब्रेन, मतलब जो वैक्यूल है वो बाकी सेल के कंटेंट को और साइटोप्लाज्म को अगेंस्ट द मेम्ब्रेन मूव करता है। दस कीप द क्लोरोप्लास्ट क्लोज टू लाइट, क्लोरोप्लास्ट जो है वो लाइट की तरफ रहेंगे, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। वैक्यूल स्टोर ऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स। ठीक है, सम ऑफ दीज कंपाउंड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन लाइक सिंपल शुगर सच एज सुक्रोज फाउंड इन मैनी फ्रूट्स, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, तभी हम फ्रूट्स खाते हैं, तो वो वैक्यूल के अंदर स्टोर है। ओके, स्टेम ऑफ शुगर केन ये भी हम खाते हैं, एंड रूट ऑफ शुगर बीट ये भी हम खाते हैं। तो इनके अंदर जो भी कंटेंट हमारे लिए बेनिफिशियल हैं वो इनके अंदर वैक्यूल में ही स्टोर होते हैं। क्लियर, ये आपको इसके फंक्शन और इसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। राइट, तो अब हम बात करेंगे कि इन द लीव्स एंड द स्टेम ऑफ फॉरेस्ट ग्रासेस, फॉरेस्ट ग्रासेस मतलब जो एनिमल को डालते हैं ग्रास, वैक्यूल स्टोर कम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल है सेलुलोज। ठीक है, जो एनिमल्स खाते हैं ग्रास उसको उसके अंदर होता है सेलुलोज। दे आर द प्रिंसिपल एनर्जी सोर्स फॉर हर्बीवोरस, जो एनिमल ग्रास खाते हैं उसको हर्बीवोरस बोलते हैं, जो हर्ब्स को खाते हैं। अदर कंपाउंड फाउंड इन अकामुलेट इन वैक्यूल इंक्लूड एंथोसायनिन पिगमेंट्स, अल्केलॉइड्स एंड एंजाइम्स और टॉक्सिन्स एटसेट्रा। वेस्ट प्रोडक्ट आर ऑफन शटल्ड इनटू वैक्यूल, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी वैक्यूल के अंदर जाते हैं बाय स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टर्स। वंस इन द वैक्यूल दिस कंपाउंड्स आर डाइजेस्टेड, मैंने लाइसोसोम वाले वीडियो में आपको बताया था कि वैक्यूल जो होते हैं प्लांट सेल के अंदर वो एनिमल सेल वाले लाइसोसोम का फंक्शन करते हैं कि वो डिटॉक्सीफाई करते हैं, पॉइजन को रिमूव करते हैं। ठीक है, वैक्यूल ऑफ सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेल्स कैन स्टोर प्रोडक्ट सच एज रबर एंड ओपियम, ये इंडस्ट्रियल यूज़ के प्रोडक्ट हैं रबर। ठीक है, ओपियम ये फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन में यूज़ होता है। द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फाउंड इन एनिमल सेल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट को ज़्यादा को एक्सक्रीट करना उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, मतलब वाटर और सॉल्ट को बैलेंस बना के रखना। फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ एग्जिबिट द प्रेजेंस ऑफ वन और टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, उसके अंदर एक या दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि ऑस्मो रेगुलेशन का मीनिंग है सॉल्ट एंड वाटर दोनों को बॉडी के अंदर बैलेंस करना। क्लियर, सो व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला वैक्यूल होगा सेंट्रल वैक्यूल, जो कि हेल्प करता है प्लांट की शेप एंड स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, बाय स्टोरिंग वाटर। दूसरा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पहला है सेंट्रल, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टाइल जो करता है ऑस्मो रेगुलेशन बाय मेंटेनिंग अ सुटेबल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर इन द बॉडी। ओके, तो यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर देखिए ये प्रोटोजोआ की डायग्राम है। तो इसके अंदर क्या है कि वैक्यूल आप देख पा रहे हैं दो तरह के, एक तो लिखा हुआ है फूड वैक्यूल जो कि ग्रीन स्ट्रक्चर है, दूसरा लिखा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि ऊपर की तरफ है। तो दोनों का अपना अपना काम है, फूड वैक्यूल स्टोर कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये होगा तीसरा फूड वैक्यूल, स्टोरेज फॉर मॉलिक्यूल्स दैट आर फूड सोर्स फॉर सेल्स। फोर्थ है एयर वैक्यूल जिसको लिखा हुआ है सूडो वैक्यूल, सूडो मतलब फॉल्स। ठीक है, इसको गैस वैक्यूल भी बोलते हैं। ये प्रोकैरियोट्स में होते हैं सिर्फ,
और it is not a single entity, it is a group of small vacuoles. ठीक है. Air vacuole consists of number of smaller submicroscopic vesicles. Each vesicle is surrounded by प्रोटीन मेम्ब्रेन एंड एनक्लोज मेटाबॉलिक गैसेस. इसके अंदर गैसेस होती हैं. एयर वैक्यूल नॉट ओनली स्टोर द गैसेस बट ऑल्सो प्रोवाइड बॉयंसी. मतलब अप थ्रस्ट जो फोर्स होती है, ठीक है, स्विम करने के लिए, तो उसको बोलते हैं बॉयंसी. मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन. ये इतने काम एयर वैक्यूल भी कर रहा है. ओके, तो एक बार फिर से आप देख पा रहे हैं डायग्राम वैक्यूल का. सबसे बाहर की तरफ इसकी मेम्ब्रेन को बोला हमने टोनोप्लास्ट, ठीक है. अंदर इसके आ गया ये सारा सेंट्रल वैक्यूल और सेल सैप. सैप हमने बोला कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. इसके अंदर बहुत सारे सबस्टांसेस सॉल्यूशन जहाँ सस्पेंशन फॉर्म में होते हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट वैक्यूल्स. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.